तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज भी लेकर आई हूँ शिव महापुराण कथा का 36वां अध्याय। इस अध्याय में देवताओं का पलायन, इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव की अजेयता बताना, वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना, श्री विष्णु और वीरभद्र की बातचीत तथा विष्णु आदि का अपने लोक में जाना एवं दक्ष और यज्ञ का विनाश करके कैलाश लौटना। आज की कथा में यही सब वर्णित है। वर्मा जी कहते हैं, नारद, उस समय देवताओं के साथ शिव गणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। वे एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्ग लोक में चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके उत्सुकतापूर्वक खड़े रहे। तदंतर इंद्र आदि सब देवता मिलकर उस सम्रांगण में बृहस्पति जी को विनत भाव से नमस्कार करके पूछने लगे। लोकपाल बोले, गुरुदेव बृहस्पति, तात महाप्राज्ञ दयानिधि, शीघ्र बताइए, हम जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी। उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति ने प्रलयपूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया और ज्ञान दुर्लभ महेंद्र से कहा। बृहस्पति जी बोले, इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ कहा था वह सब इस समय घटित हो गया है। उसी को स्पष्ट कर रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाला जो ईश्वर है वह कर्ता का ही आश्रय लेता है। कर्म करने वाले को ही उस कर्म का फल देता है। जो कर्म करता ही नहीं, उसको फल देने में वह असमर्थ है। अतः ईश्वर को जानकर उसका आश्रय लेकर सत्कर्म करता है, उसी को उस कर्म का फल मिलता है। ईश्वर द्रोही को नहीं। न मंत्र, न औषधियाँ, न समस्त अभिचारिक कर्म, न लौकिक पुरुष, न कर्म, न वेद, न पूर्व और उत्तर मीमांस तथा न नाना वेदों से युक्त अन्याय शास्त्र के ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं, ऐसा प्राचीन विद्वानों का कथन है। अन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय करके भी महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। यह माँ श्रुति का कथन है। अवश्य भगवान शिव के अनुग्रह से ही सर्वदा शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से सदा शिव के तत्व का साक्षात्कार हो सकता है। सुरेश्वर क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, इसका विवेचन करना अभीष्ट होने पर मैं जो इसमें सिद्धता का उत्तम अंश है उसी का प्रतिपादन करूँगा। तुम अपने हित के लिए उसे ध्यान देकर सुनो। इंद्र, तुम लोकपालकों के साथ आज नादान बनकर दक्ष यज्ञ में आ गई। बताओ तो यहाँ क्या पराक्रम करोगे। भगवान रुद्र जिनके सहायक हैं, ऐसे ही वे परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं और अपना काम पूरा करेंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि इस यज्ञ के विघ्न का निवारण करने के लिए वस्तुतः तुम में से किसी के पास भी सर्वथा कोई उपाय नहीं है। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर वे इंद्र सहित समस्त लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए। तब महावीर रुद्रगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपालों को डांटा और उसके पश्चात रुद्रगणों के नायक वीरभद्र ने रोष से भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सरेश्वर भागते हुए 10 दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए और देवता भाग खड़े हुए, तब वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला के समीप गए। उस समय वहाँ विद्यमान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो परमेश्वर की श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा नतमस्तक हो शीघ्र बोले, देवादिदेव रामानाथ सर्वेश्वर महाप्रभु, आप दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ हैं, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ आपका कर्म रूप है, आप यज्ञ के रक्षक हैं, अतः दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं है। वर्मा जी कहते हैं, नारद, ऋषियों का यह वचन सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। श्री हरि को युद्ध के लिए उद्यत देख शत्रुमर्दन वीरभद्र, जो वीर प्रथम गणों में घिरे हुए थे, कड़े शब्दों में भगवान विष्णु को डांटने लगे। वर्मा जी कहते हैं, नारद, वीरभद्र की यह बात सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु वहाँ प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए बोले। श्री विष्णु ने कहा, वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ।
तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख न कहो। दक्ष अज्ञानी है, कर्मकांड में ही इसकी निष्ठा है। इसने मूढ़तावश पहले मुझसे बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन ठहरा, इसलिए चला आया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं। तात दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप से उत्तम प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो। मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ और तुम मुझे रोको। परिणाम वही होगा जो होने वाला होगा। मैं पराक्रम करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महाबाहु वीरभद्र हंसकर बोले, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं। यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और से नतमस्तक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री विष्णुदेव से कहने लगा। वीरभद्र ने कहा, महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थी। इस समय यथार्थ बात कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। अरे हरे, जैसे शिव है वैसे ही आप हैं, जैसा आप ही वैसे शिव हैं, ऐसा वेद कहते हैं और वेदों का यह कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। रामानाथ भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। तथापि मैंने जो बात कही है वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुरूप ही है। आप मेरे हर बात को आपके प्रति आदर के भाव से ही कही गई समझिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र का यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि हंस पड़े और उसके लिए हितकर वचन बोले। श्री हरि विष्णु ने कहा, महावीर, तुम मेरे साथ ही निशंक होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रय को जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। 36वां अध्याय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।